अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि टाइटल से सबको पता चल गया होगा कि आज मैं वुमेंस के लिए ऐसे 10 बिजनेसेस लेके आई हूँ जो आराम से वो घर बैठ के कर सकती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम हर बिज़नेस को डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 पे जो बिज़नेस है वो है ब्राइडल रेंटल ड्रेसेस। कि आप लोग ब्राइडल के जो रेंटल ड्रेसेस होते हैं उनको रेंट पर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग डिज़ाइनर से बाय कर सकते हैं ड्रेसेस को, या फिर आपकी जो भी कज़न्स वगैरह हैं या फ्रेंड्स हैं उन्होंने कोई डिज़ाइनर ड्रेसेस लिए हों तो आप उनसे बात करके उनके ड्रेसेस जो हैं वो हाफ़ पेमेंट पे ले लें और फिर जो है वो आप लोगों को सेल करें। ठीक है, अपने घर में ही आप एक रूम बना लें जिसमें आप लोग ब्राइडल ड्रेसेस को सेट वेट करके रखें और उसके बाद आप उसको सेल करें। आप अगर आपके पास एक ड्रेस जो है वो 1 लाख का भी आप ले रही हैं तो आप उसको 30,000 में रेंट पे लगा दें। ठीक है, तो इसी तरह ही अगर आप उसको 2 दफ़ा रेंट पे देती हैं, 3 दफ़ा रेंट पे देती हैं, 4 दफ़ा रेंट पे देती हैं तो आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो अचीव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड बिज़नेस है वो है बेबी इक्विपमेंट रेंटल। कि आप बेबी की इक्विपमेंट को रेंट पर भी दे सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हर बच्चा पैदा होने से जो है 4-5 साल तक अपनी स्टेजेस को चेंज करता है। कभी उसको शुरू वाले दिन में उसको बेड चाहिए होता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्राइम चाहिए होती है, उसे वॉकर चाहिए होती है और उसे बेबी सीटर चाहिए होता है। तो वक्त के साथ साथ वो अपनी इक्विपमेंट भी चेंज करता है। ठीक है, तो बड़े बड़े शहर जिस तरह लाहौर है, कराची है, इनमें जो है बेबी इक्विपमेंट रेंटल पे दिए जा रहे हैं। फ़ॉरेन में तो ये बहुत आम है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी एक अच्छी कंपनी, अच्छी ब्रांड की इक्विपमेंट एक ही दफ़ा परचेज़ करके अपने घर पे रख सकते हैं। ऑनलाइन ऐड लगाएं कि हमारे पास बेबी की तमाम इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है, जब तक उनको चाहिए होंगी 2 मंथ 3 मंथ तक वो यूज़ करें, उसके बाद आपको वापस कर दें। आप 2 मंथ 1 मंथ का जो भी आपने रेंट उनसे लेना है आप फ़िक्स रेंट लगा दें कि भाई इतना रेंट है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड वन है वो है कि आप स्कूल कॉलेजेस के यूनिफ़ॉर्म की प्रोडक्शन भी कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपको सिलाई आती है या फिर आपके किसी नेबर या किसी और बच्चे को सिलाई वगैरह आती है तो आप उनसे स्कूल के यूनिफ़ॉर्म वगैरह स्टिच करवाएं। बिल्कुल सिंपल यूनिफ़ॉर्म होते हैं। ठीक है, आप स्कूल से कांटेक्ट कर लें या फिर जो यूनिफ़ॉर्म शॉप्स होती हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, तो वो आपको जिस तरह ही ऑर्डर दे ही जाएंगे तो आप उसी तरह यूनिफ़ॉर्म जो है वो हर साइज़ में स्टिचिंग करते जाएं, क्योंकि कपड़ा तो एक जैसा ही होता है, बस ऊपर बैचेस अलग अलग पेस्ट होते हैं। तो वो आप जो स्कूल का भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। तो ये भी आप घर बैठ के बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा, जो फोर्थ वन है वो है गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, कोई भी आपके करीब कोई हॉस्टल है या कोई फैक्ट्री है जिसमें गर्ल्स वर्कर हैं या कोई प्लाज़ा है जिसमें लड़कियां काम कर रही हैं। ठीक है, तो वो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स जो हैं वो आउट ऑफ सिटीज़ होती हैं या फिर वो डेली का ट्रैवल नहीं कर पाती, तो आप उनके लिए घर में से एक रूम भी उनको शेयर कर सकती हैं जिसके साथ अटैच वॉशरूम हो। ठीक है, तो आप उनको एज अ हॉस्टल जो है वो यूज़ कर सकती हैं रूम को। वहाँ पे आप ऐड लगा दें, ऑनलाइन ऐड लगा दें कि 2 रूम्स या 3 रूम्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह ये भी आपका काम बहुत जल्दी जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ बिज़नेस है वो है डे केयर सेंटर फॉर बेबीज़। आप डे केयर सेंटर भी बना सकती हैं। श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ कि ये आपका लाजमी चलेगा, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग वुमेंस होती हैं जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रेस में होती हैं और वरीड होती हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें। कुछ बच्चे उनके स्कूल गोइंग होते हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं वो नहीं जा पाते, तो वो बहुत इस चीज़ के बारे में वरीड होती हैं। तो अगर आप उनकी अच्छे से केयर करते हैं, कोई नैनी वगैरह या इस तरह की कोई प्ले एक्टिविटीज़ भी अपने साथ रखते हैं, तो आपका ये जो बिज़नेस है ये भी बहुत ऊपर जाएगा। इसके लिए भी आपको जस्ट 1 रूम की ज़रूरत है और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप एक रूम में एलसीडी भी लगा सकते हैं जिसमें बच्चों को कार्टून्स और इस तरह की पोइम्स वगैरह आप दिखा सकें जिससे बच्चे भी एंटरटेन रहें। अच्छा, जो 6 वन है वो है फ़िटनेस ट्रेनर। आप फ़िटनेस ट्रेनर भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेनिंग। ऑनलाइन आप अपने आप को जो है वो डाइटिशियन बना लें, लोगों को पूछें, हम ही पूछ लें कि चलें भई आपने सुबह ये खाना है, अगर आपका इतना वेट है तो आप डाइट प्लान उनको प्रोवाइड करें। डाइट प्लान के चार्जेस रख दें कि 1000 रुपीज़ हैं आपके डाइट प्लान के।
तो आप उनको कहें कि भाई आपने सैलड खाना है, आपने तो जैसे इंस्ट्रक्शंस ही पास करनी है ना, उन्होंने सारा फॉलो करना है कि सुबह आपने ग्रीन टी पीनी है, दोपहर में सैलड खाना है, रात में हाफ़ रोटी खानी है, साथ मीट ले लें, चिकन ले लें, और 15 मिनट आप उनको एक्सरसाइज करवा दें ऑनलाइन आके। हर चीज़ यूट्यूब पे प्रोवाइड है, वहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं और डाइटिशियन बन सकती हैं। डाइटिशियन तो आजकल बहुत इन है, इंस्टाग्राम भरी पड़ी है डाइटिशियन से, तो आप लोग इससे भी बहुत जल्दी जो हैं वो अपने पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है 7 पॉइंट है वो है लॉन्ड्री भी आप अपने घर में ओपन कर सकते हैं। आप लोग एक ऐप बनाएं लॉन्ड्री के नाम से और उसको आप प्ले स्टोर पे ऐड कर दें। वहाँ से आपके जो जो जितने भी करीबी नियरेस्ट लोग हैं वो आपको फाउंड आउट करेंगे। अपने कपड़े जो धोबी से धुलवाते हैं आप उनके घर से कलेक्ट करें, या आप आगे कोई नैनी रख लें। अगर आप ख़ुद कलेक्ट कर सकती हैं तो आप ख़ुद कलेक्ट करें और उनके कपड़े जहाँ आप अपने धोती हैं उनके भी धोएं, उनको प्रेस करके दें। उसके आप चार्जेस रख लें, फ़ी सूट के 50 चार्जेस रख लें, 100 चार्जेस रख लें। इस तरह से आप लॉन्ड्री का काम भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 8 बिज़नेस की बात करते हैं। अपनी 8 है वो है फ्रोज़न आइटम्स, ठीक है। फ्रोज़न तो बहुत ही फेमस है, सबको पता है कि हर लड़की जो है वो घर में फ्राई चीज़ें बहुत शौक़ से खाती है, ठीक है। तो आप लोग रोल, समोसियाँ, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपने पम्फलेट छपवाएँ और अपनी मतलब एक ऐड बनाएं कि हम इतने डज़न में, मतलब 1 डज़न जो है वो हम 250 का दे रहे हैं। रमज़ान में तो ये आपका बहुत ही ऊपर चला जाएगा, ईद में भी तो है, मतलब आप सीज़न वाइज भी इसको लेके चल सकती हैं इस बिज़नेस को, ठीक है। फ्रोज़न आइटम्स भी बहुत सक्सेसफुल हैं आजकल। KNN के जो मुकाबले हैं वो सब रोसो भी आया हुआ है, बहुत सारे जो हैं उसके कंपटीटर वो बड़े ब्रांड स्टोर में ऐड हो चुके हैं। उसके बाद जो 9 बिज़नेस है वो तो बहुत ही फ़नी है, वो है रिश्ता करवाना, ठीक है। तो ये मतलब रिश्ता करवाने वाली बाजी के नाम से तो आप ज़रूर फेमस हो जाएंगी, लेकिन बिज़नेस बहुत अच्छा है। दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी, और सूट भी फ्री का मिल रहा होता है। अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं या कोई कज़न हैं आपके, मतलब लिंक्स इसमें बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तो लिंक्स जनरेट कर लें आप अपने मोहल्ले में। देखें, मतलब जब आपको पता होगा कि यार मैंने ये काम करना है तो लिंक्स ऑटोमेटिकली आप खुद ही जनरेट करने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये काम भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, घर में ही होगा, फ़ोन पे हो जाएगा, या आपको कभी कभार उनके साथ भी जाना पड़ सकता है। फिर जो हमारा लास्ट बिज़नेस है वो है इवेंट ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। आपके स्कूल में या कॉलेजेस में कोई भी इवेंट है तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपनी फैमिली में किसी की बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, या फिर किसी का कोई हकीका है, कुछ भी, कोई भी इवेंट हो सकता है, आप उसको ऑर्गेनाइज़ करें। बलून्स वगैरह, एक ही दफ़ा इसमें आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेंगी चीज़ें, लाइट्स लेनी पड़ जाएंगी, टेंट वगैरह, बलून्स, चेयर्स, ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी कैटरिंग की। लेकिन उसके बाद इसमें बहुत फ़ायदे हैं आपके, क्योंकि एक ही चीज़ को आप डिफ़रेंट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक बर्थडे का सामान ले लिया है तो किसी और की बर्थडे उसी महीने में है तो आपको वही सामान जो है उधर भी यूज़ कर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। यकीनन आपको मेरे तमाम आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इनमें से कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर फॉलो करें इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूला करें।